अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम लार्जेस्ट ऑनलाइन इंस्टीट्यूट फॉर योर एंट्री टेस्ट प्रिपरेशंस। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग नस्ट की 2024 की क्लोजिंग मेरिट पोजीशंस को डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि नस्ट का एग्रीगेट फार्मूला क्या होता है। नस्ट के एग्रीगेट फार्मूला के अकॉर्डिंग नस्ट अपने एग्रीगेट में मैट्रिक के 10% मार्क्स को लेता है, इंटर के 15% को लेता है और नस्ट के अपने एनईटी के जो मार्क्स जो कैलकुलेट होते हैं वो 75% होते हैं। मतलब जितना अच्छा आपका एनईटी का स्कोर होगा, आपके उतने एडमिशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि मेरिट पोजीशंस क्या होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, नस्ट यूनिवर्सिटी जो है ये जब अपनी मेरिट लिस्ट को अनाउंस करती है तो मेरिट लिस्ट में एग्रीगेट की बेसिस पर मेरिट लिस्ट नहीं लगती है, आपकी मेरिट पोजीशंस को बता दिया जाता है कि आपकी इतनी मेरिट पोजीशन बनी है नस्ट के इस डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो अब इसके अंदर आपकी मेरिट पोजीशन कैसे बनती है। जब नस्ट के चारों टेस्ट हो जाते हैं, चारों सीरीज के टेस्ट हो जाते हैं, तो उसके अंदर जो सबसे हाईएस्ट स्कोर होता है उस स्कोर को देखा जाता है और उस स्कोर की बेसिस पे मेरिट पोजीशंस डिस्क्राइब होती हैं। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं कंप्यूटिंग फील्ड्स की बात करूं तो कंप्यूटिंग फील्ड्स के अंदर जो मेरिट पोजीशन है, सबसे पहले फिफ्थ मेरिट पोजीशन पे जो कंप्यूटिंग फील्ड के अंदर एग्रीगेट क्लोज हो रहा है वो 90.71% है। ये डियर स्टूडेंट्स डिपेंड करता है आपकी प्रेफरेंसेस पे। अब अगर फर्स्ट मेरिट पोजीशन वाले स्टूडेंट ने किसी और डिपार्टमेंट में अप्लाई किया हुआ है और उसका हाईएस्ट मार्क्स हैं, उसके हाईएस्ट परसेंटेज है, तो उसकी उस डिपार्टमेंट के अंदर उसकी वो वाली फर्स्ट मेरिट पोजीशन है। अब देखें, कंप्यूटिंग फील्ड के अंदर जो हाईएस्ट एग्रीगेट वाला स्टूडेंट है उसकी फिफ्थ मेरिट पोजीशन है ओवरऑल नस्ट के अंदर 90.71 एग्रीगेट पे, यानी उसके 90.71% मार्क्स हैं और फिफ्थ मेरिट पोजीशन उसकी बनी है कंप्यूटिंग फील्ड में। ठीक है, अब इसी तरीके से जिस स्टूडेंट का 86.74 एग्रीगेट है उसकी 19th मेरिट पोजीशन बनी है। इसी तरीके से अगर आप देखते जाएं, 85 पे 21 बनी है, 85.78 पे 33 पोजीशन बनी है, 85.28 पे 37 पोजीशन बनी है, 85.13 पे 43 और 84.72। इसी तरीके से अगर आप 80 की लाइन में देखें तो यहाँ पर 82.49, इसके बाद यहाँ तक अगर आप देखें 81.56 तक जो मेरिट पोजीशंस है 184 तक चली गई हैं। 184 के बाद जो आपकी मेरिट पोजीशन है वो है 70। अब जो 81.56 है ये आपका रेड जोन है। इस जोन से जब आप लोग बाहर आएंगे तो आप लोग कंप्यूटिंग फील्ड के अंदर एक रिस्क पे होंगे। देखें, 81.56 जो है वो सबसे ज़्यादा सेफ स्कोर है, जिसके 80 प्लस परसेंटेज है, 80 प्लस एग्रीगेट है, तो उसकी मेरिट पोजीशन कंप्यूटिंग फील्ड में बनना बहुत आसान बात है। ठीक है, उसका तो एडमिशन कंप्यूटिंग फील्ड में कंफर्म है। लेकिन अब देखिए, अब जो 79 से यहाँ से एग्रीगेट स्टार्ट हो रहा है और अगर मैं यहाँ से देखूं तो ये 78 की सीरीज चल रही है, ये 77 की चल रही है, और अगर यहाँ पे मैं 70.21 पे आकर देखूं तो यहाँ पे देखें मेरिट पोजीशन बन रही है 2522, यानी कि 80 के बाद 81 तक जो मेरिट पोजीशंस बनी है वो 84 है, यानी कि 184 स्टूडेंट्स 81 एग्रीगेट पे कंप्यूटिंग फील्ड्स में आ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद देखें 79 से लेके 70 के दरमियान जो मेरिट पोजीशंस का गैप आया, उसके जो जितना फर्क पड़ा, देखें 241 से स्टार्ट होके 2000 तक पहुंच गई है। तो काफ़ी ज़्यादा मेरिट पोजीशंस का आपके इस एग्रीगेट से फ़र्क पड़ा है। अब इसके बाद देखिए 67.57 एग्रीगेट जब स्टार्ट होता है, तो अब 67.57 से लेकर 60.09 तक देखें 7000
7,573 मेरिट पोजीशन, 7,573 मेरिट पोजीशन बनती है 60.09 एग्रीगेट पे। तो अब इसका यहाँ पे देखें, ये 67 से, अब अगर 70 से नीचे आ रहे हैं तो उसमें देखें फिर 7,000 तक मेरिट पोजीशंस का फ़र्क पड़ा है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब उसके बाद अगर हम लोग देखें 56.599 पे 9,667th मेरिट पोजीशन बनी है। देखें, अब कंप्यूटिंग फील्ड की अभी सिर्फ मैंने ये जितनी बात की है ये कंप्यूटिंग फील्ड की है। अब कंप्यूटिंग फील्ड के अंदर आपकी 9,000 मेरिट पोजीशन, 9,000 प्लस मेरिट पोजीशंस बनी है और उसके अंदर भी जो आपका सेफेस्ट स्कोर है वो है 80। जिसके 80 प्लस है उसका तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग कंप्यूटिंग फील्ड्स में आराम से एडमिशन हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा कि जब हमारा स्कोर 80% तक सेफ है कंप्यूटिंग फील्ड में, तो हम लोग यहाँ पर जो 70 से यहाँ तक हमने 56.59 एग्रीगेट तक जो हमने मेरिट पोजीशंस डिसाइड की हैं, डिस्कस की हैं, उसके अंदर 9,000 मेरिट पोजीशंस बन रही हैं। तो इनका क्या मतलब हुआ है? इनका मतलब ये है कि जो जिनका 80 प्लस परसेंटेज होगी, जिनकी 80 प्लस परसेंट एग्रीगेट होगा, उनका फर्स्ट लिस्ट में ही, फर्स्ट सेकंड थर्ड लिस्ट में ही ओरिएंटेशन से पहले उनका लिस्ट में नाम आ जाएगा, यानी कि वो ओरिएंटेशन अटेंड कर सकेंगे। लेकिन जिनका इससे कम स्कोर होगा उनका मेरिट लिस्ट में नाम आते आते ओरिएंटेशन गुजर जाएगी। मतलब कि आपका इतनी देर में जब आप फिर कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो कह देते हैं कि अच्छा नहीं हो रहा, तो वो फिर किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुके होते हैं। तो इस तरीके से वो फिर और सॉर्ट आउट हो जाते हैं स्टूडेंट्स। तो ये इसमें सेफ स्कोर होने का मतलब ये है कि अगर आप लोग अपना एडमिशन नेक्स्ट में हर सूरत सिक्योर करना चाहते हैं तो आप लोग 80 प्लस परसेंटेज तक लेकर जाएं। अदरवाइज आपको इस तरह का लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। एट सम टाइम आप डिसहार्ट होकर आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में जाने का ज़रूर सोचेंगे। ठीक है, इसलिए सेफ स्कोर जो है वो है 80 प्लस। अब इसके बाद अगर मैं इंजीनियरिंग फील्ड्स की बात करूं तो इंजीनियरिंग फील्ड में जो थर्ड मेरिट पोजीशन है, थर्ड मेरिट पोजीशन पे जो एग्रीगेट है वो है 90.71%। 90.71% देखें, ऊपर कंप्यूटिंग फील्ड में भी 90.71% ही आया है, लेकिन कंप्यूटिंग फील्ड में उसकी फिफ्थ मेरिट पोजीशन थी और जो इंजीनियरिंग फील्ड थी उसके अंदर 90.71 थर्ड मेरिट पोजीशन थी। उसके बाद अगर बात करें तो अब देखें, अगर अब आप लोग इंजीनियरिंग की कोर इंजीनियरिंग फील्ड में लाइक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, उसके बाद जो है आपकी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, इन इंजीनियरिंग में अगर आप लोग अपना एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए जो सेफ स्कोर है वो भी यहाँ पर 80% है। ये देखें ज़रा, जब आप लोग 86 से नीचे आ रहे हैं, आते आते ये देखें, जब आप लोग यहाँ पर 80.77 तक के एग्रीगेट तक पहुँचते हैं। अभी यहाँ से आप लोग देखते जाएं तो यहाँ पे जब आप पहुँचेंगे 80.77 पे तो आपकी 190th मेरिट पोजीशन बन रही है, यानी कि जब तक 80.77 80 तक का स्कोर आया है तब तक 190 सीट्स फिल हो चुकी थी। ठीक है, उसके बाद ये 2024 का मेरिट बता रही हूँ, तो इसका मतलब है इस साल मजीद मेरिट बढ़ने के चांसेस होंगे। तो उसके बाद अब अगर मैं 70% तक की, अब जो इसके अंदर 79 से अगर आप देखना स्टार्ट करें तो 79.51 पे 273 मेरिट पोजीशन है। अब इस तरीके से अगर मैं यहाँ से देखती जाऊँ तो 78 से ये 77 की सीरीज चल रही है, उसके बाद यहाँ पे 76 की सीरीज चलेगी, 76 के बाद 75, ये 74, 73, 72 से देखें 73 तक 900 प्लस मेरिट पोजीशंस हो चुकी हैं, आ चुकी हैं। उसके बाद 72 70.25 तक देखें 1660th मेरिट पोजीशन बन चुकी है। ठीक है, उसके बाद अगर 69.94 से हम लोग देखें 60.17 तक, तो यहाँ पर देखें आपकी 5564th मेरिट पोजीशन बन चुकी है।
60 की सीरीज़ की बात करें तो 60 की सीरीज़ जो है 60% की जो सीरीज़ है वो 5642 पे क्लोज़ हो रही है। उसके बाद 59.8 से लेके 54.22 तक, यहाँ तक 12,735th मेरिट पोज़ीशन, यानी कि इंजीनियरिंग की फ़ील्ड्स पे के अंदर सीट्स फिल होते, मेरिट पोज़ीशंस बनते, 12,000 मेरिट पोज़ीशंस बन चुकी हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर अब आप लोग इंजीनियरिंग की फील्ड में अपना एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं तो आपके लिए अपना अपना जो एग्रीगेट है आपका 80 प्लस स्कोर करना जो है वो कंपलसरी है। अगर आप लोग कोर इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, लाइक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या कंप्यूटर इंजीनियरिंग या उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, एरोनॉटिकल में, ये टॉप फील्ड्स जो हैं जो नस्ट की, उसके अंदर एडमिशन सिक्योर करने के लिए यू हैव टू स्कोर 80 प्लस परसेंटेज, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, द प्राउड मोमेंट फॉर पास एजुकेशन इज कि जो मेरिट पोजीशन, अगर आप फर्स्ट मेरिट पोजीशन की बात करें तो वो पास एजुकेशन की का जो स्टूडेंट था अब्दुल्ला खान, मोहम्मद अब्दुल्ला खान, जिसने आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग के अंदर एडमिशन लिया था बीएस इन इंडस्ट्रियल डिज़ाइन प्रोग्राम में, उसकी फर्स्ट मेरिट पोजीशन थी। जो नेक्स्ट में 2024 में जो फर्स्ट मेरिट पोजीशन थी वो हमारे स्टूडेंट मोहम्मद अब्दुल्ला खान की थी, जिसका एडमिशन बीएस इन इंडस्ट्रियल डिज़ाइन प्रोग्राम में हुआ था, स्कूल ऑफ आर्ट डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर में। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, सेकंड जो 12th मेरिट पोजीशन थी, 12th मेरिट पोजीशन हमारे ही स्टूडेंट की थी, हमजा काशिफ अहमद, जिसका एडमिशन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंसेज में हुआ था। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, 15th मेरिट पोजीशन पे आप देख सकते हैं कि हमजा काशिफ अहमद की मेरिट पोजीशन बनी थी, जिसका एडमिशन्स कंप्यूटिंग फील्ड में बीएस इन कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम इन स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंसेज में हुआ था। उसके बाद अगर मैं बात करूँ मोहम्मद ज़ीशान अब्बास की, तो इसकी 24th मेरिट पोजीशन थी और इसका एडमिशन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोग्राम में हुआ था, स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंसेज। उसके बाद 27th मेरिट पोजीशन पे मोहम्मद हमजा काशिफ की थी, जिसका 27th मेरिट पोजीशन, जिसका बीएस इन कंप्यूटर साइंस में एडमिशन हुआ था। इसके बाद 31st मेरिट पोजीशन थी मोहम्मद उमर ताहिर की, जिनका कंप्यूटर साइंस में एडमिशन हुआ था, स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंसेज में। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम स्टूडेंट्स हमारे बैच के थे, ये नस्ट एनईटी के टॉपर्स थे। 169 168 मार्क्स के ऊपर इनका जो इनके मार्क्स थे, एनईटी 1 में भी हमारे टॉपर थे, एनईटी 2 में भी हमारे टॉपर थे, एनईटी 3 में भी और एनईटी 4 में भी। चारों सीरीज़ में हमारे टॉपर्स थे 2024 में। इन्हीं टॉपर्स का नाम जो था मेरिट फर्स्ट, इन्होंने मेरिट पोजीशंस जो स्टार्टिंग की तमाम मेरिट पोजीशंस थी उनमें मैक्सिमम हमारे स्टूडेंट्स थे। उसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, इस साल भी 2024 की बात है, 2025 में भी हमारे बैच का स्टूडेंट मोहम्मद हाशिम खान जुदून, उसके 171 मार्क्स हैं, जो कि अब तक इंजीनियरिंग कैटेगरी के कंप्यूटिंग कैटेगरीज में टॉप मार्क्स रहे हैं अब तक के, जो अभी तक कोई भी स्टूडेंट एस नहीं कर पाया, जिनका अभी तक कोई टारगेट नहीं बना पाया। हमारे बैच के स्टूडेंट ने 171 स्कोर करके अब तक वो फर्स्ट नंबर पर है तमाम इंस्टीट्यूट्स के अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो। दैट इज़ रियली अ प्राउड मोमेंट फॉर पास एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग भी ऐसे प्राउड मोमेंट बनना चाहते हैं पास एजुकेशन के लिए, उसके अलावा आप हमारे पास शाइनिंग स्टार बनना चाहते हैं, तो आपके पास भी एक गोल्डन चांस है कि आप लोग भी हमारे लिए आप लोग भी एक प्राउड मोमेंट बने, आप लोग भी एक स्टार बन सकें, ना सिर्फ हमारे लिए, ना सिर्फ पास एजुकेशन के लिए, आप लोग खुद के लिए एक नाम बन सकते हैं, अपने पेरेंट्स के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी भी आपके पास ज़रूरी नहीं है कि नेस्ट का अब चांस निकल गया या ई कैट का चला गया तो अब आपके पास कोई चांस नहीं है, अभी भी आपके पास चांस है। आप फास्ट में एडमिशन ले सकते हैं, आप लोग जीकी में ले सकते हैं, कॉमसेट्स में ले सकते हैं, आईबीए में ले सकते हैं, एमयूईटी में, पंजाब यूनिवर्सिटी में, जिसका कंप्यूटर साइंस
टॉप फ़ील्ड है, उसके अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट की प्रिपरेशंस करना चाहते हैं, तो आपके लिए हमारा बैच हाईली रिकमेंडेड है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे बैच की जो स्पेशल बात है वो ये है कि आपको एक तो लाइव लेक्चर्स रोज़ाना मिलते हैं, ठीक है? उसके अंदर अब ये जो फ़ास्ट का टेस्ट है, फ़ास्ट के टेस्ट के अंदर इसके टेस्ट पैटर्न में आईक्यू का पोर्शन ऐड है, उसके अलावा एडवांस मैथ का अलहदा है और बेसिक मैथ का अलहदा पोर्शन है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे जो बैच के अंदर जो इसकी फ़ास्ट की क्लासेस होती हैं, उसके अंदर आईक्यू का अलहदा, उसकी अलहदा लेक्चर होता है, बाकी बेसिक मैथ का अलहदा होता है और एडवांस मैथ का अलहदा होता है। उसके बाद अगर मैं जीके की बात करूँ, तो जीके के भी टेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन होती है। कॉमसेट्स के एनटीएस की अगर बात करें, तो एनटीएस के अंदर ना सिर्फ रेगुलर एनटीएस, हमारे कॉमसेट्स के जो एनटीएस होते हैं उसकी बेसिस पे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, उन्होंने अपनी अच्छी सीट सिक्योर की हुई हैं और वो स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं। इसके बाद आईबीए, एमयूईटी के सेकंड राउंड की प्रिपरेशन, एनईडी यूईटी के सेकंड राउंड की प्रिपरेशन, पंजाब यूनिवर्सिटी के अभी फर्स्ट राउंड हुआ है, उसके लिए हमने जो एंड गेम्स अपलोड की थी, स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि जो हमने एंड गेम्स करवाई थी, जो बैच में प्रिपरेशंस करवाई थी, उसके अंदर से एग्ज़ाम आया था। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे बैच में जो भी आपको चीज़ करवाई जाती है वो हर यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट के पैटर्न के बिल्कुल ऐन मुताबिक करवाई जाती है। रेलेवेंट प्रिपरेशन सबसे अहम चीज़ होती है किसी भी एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन में। ऐसे तो अगर आप लोग रैंडमली प्रिपेयर करें तो इस तरीके से तो आपको फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के आप पेपर दे के आए हैं, आपको इतना तो आता है, फिर आप लोग एंट्री टेस्ट क्यों नहीं पास कर पाते? द रीज़न इज़ रेलेवेंट प्रिपरेशंस। अब देखिए, फास्ट के टेस्ट में आपको आईक्यू चाहिए, आपको बेसिक मैथ चाहिए। आप फास्ट की तैयारी करके आप पंजाब यूनिवर्सिटी का टेस्ट तो नहीं दे सकते ना, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी के टेस्ट में तो एनालिटिकल रीजनिंग और सॉरी क्वांटिटेटिव रीजनिंग और वर्बल रीजनिंग पूछी जाती है, और ये चीज़ें तो आपकी बेसिक इंटर मैथ की हैं। अब ये तैयारी करके पंजाब यूनिवर्सिटी के टेस्ट की तैयारी करके आप फास्ट का टेस्ट तो नहीं दे सकते। पंजाब यूनिवर्सिटी के टेस्ट की पैटर्न की बेसिस पे आप ई कैट तो नहीं दे सकते। ई कैट इतना सिंपल और ईजी तो नहीं होता कि आप पंजाब यूनिवर्सिटी के टेस्ट की तरह टेक्स्ट बुक्स पढ़ लें और जो आप लोग हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लें तो आपके टेस्ट की तैयारी हो जाएगी। ऐसा तो नहीं होता। तो डियर स्टूडेंट्स, द मेन थिंग इज़ कि आपको रेलेवेंट प्रिपरेशंस करवाई जाए। आप लोग उसके रिलेटेड पास्ट पेपर रिवाइज कर सकें ताकि आप लोग अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकें। आपको पता लगे कि आप किस एंट्री टेस्ट को किस तरीके के किस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बात होती है। तो अगर आप लोग इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट की प्रिपरेशंस करना चाहते हैं, तो आपके स्क्रीन पे ये नंबर शो हो रहा है 0304 0666 000। इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करें। कॉन्टैक्ट करके आप हमारे बैच की डिटेल्स ले सकते हैं। ये जो हमारा अभी रिसेंटली बैच चल रहा है, बैच 6.0, ये हमारा फ़ॉल 2025 के लिए लास्ट बैच है। इसके बाद हमारा इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग फ़ील्ड्स के लिए जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन करवाए जाते हैं, उसकी एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस के लिए इसके बाद हमारा कोई बैच नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग ये चांस मिस नहीं करना चाहते, आपके पास ये लास्ट चांस है, आप लोगों को ये चांस बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए और आपको हमारे बैच को लाज़मी जॉइन करना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।